शालोम। अगर हमने इस लिंक पर क्लिक किया है और सुनना शुरू किया है तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं या फिर हम यहां जिज्ञासा से आए हैं। किसी भी तरह से बाइबल कहती है कि सूरज हम सभी पर समान रूप से चमकता है। क्या हम जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 10 में से 1 व्यक्ति हर रात भूखा सोता है? जब मैं यीशु मसीह में एक शिशु था तो यह मुझे पहले परेशान करता था। अगर परमेश्वर कहते हैं कि वह मेरे सभी जरूरतों को पूरा करेंगे, फिर ऐसे लोग क्यों हैं जिनके पास भोजन नहीं है? साथ ही जिनके पास भोजन है वे सभी यीशु का अनुसरण तो नहीं करते। तो क्या यह वचन हम सभी पर लागू होता है या फिर यह केवल मसीहों के लिए है? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से बनाया तो उन्होंने हर चीज को देखा और कहा कि यह अच्छा है। उन्होंने प्रकृति का निर्माण किया और इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए। यह सृष्टि हर दिन उस सिद्धांतों पर के अनुसार काम करती है। एक सिद्धांत यह है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो नहीं खाओगे। हम चाहे जो भी करें, यह सिद्धांत काम करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते और इसीलिए वे कष्ट भुगतते हैं। मसीह के अनुयायी इन सिद्धांतों को जानते हैं और यदि वे वचन का पालन करते हैं तो वे धन्य हैं। आज हम उन लोगों के दृष्टिकोण से यह बात कर रहे हैं जो मसीह को जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 25 और 26वां पद। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं अथवा क्या पिएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं और ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? वह स्पष्ट रूप से उन लोगों से बात कर रहा है जो मसीह को जानते हैं और वह बोने और काटने की अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग उसकी ओर मुड़ते हैं और उसके उपदेशों का पालन करते हैं, उन्हें वह आशीर्वाद देता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3वां अध्याय उसके 16वें पद में वह यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने उन्हें अपने पुत्र द्वारा उद्धार पाने का अवसर दिया, परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं वे ही अनंत जीवन पाएंगे और नाश नहीं होंगे। और फिर फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा अपने अतुल महिमा के कोष से आपके सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पौलुस उन लोगों का धन्यवाद कर रहा था जिन्होंने उसकी सेवकाई में बोया। वह उनका धन्यवाद कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि कैसे परमेश्वर लोगों का एक दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करते हैं। यदि कोई कमी है तो परमेश्वर किसी के हृदय में यह डालेगा कि वह उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ आशीर्वाद दे। काश इस संसार में हर कोई मसीह को जानता और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता। यीशु नहीं चाहते हैं कि हम ध्यान या किसी अन्य भौतिक अवधि की चीजों को के पीछे भागें। जो कुछ भी आवश्यक है वह यीशु पूरा करेंगे। यीशु चाहते हैं कि हम उसे खोजें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां पद कहता है, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य
और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु यीशु, आपने मुझे जो कुछ दिया है और जो देंगे उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, मैं भोजन, वस्त्र और आश्रय के बारे में चिंतित नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु, आपने यह जीवन जिया, परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी आपके पास सर रखने के लिए कभी जगह नहीं थी, लेकिन आपने मुझे मेरे सर पर छत दी। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन आपने मुझे मेरे मेज पर हर रोज भोजन दिया है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, लेकिन आपने मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी दी है। प्रभु, मैं अपने आप पर गर्व ना करूं और मैं आपके नियमों पर मैं सदा चलूं, ऐसी मेरी मदद कर। आपके प्रावधानों को मैं कभी हल्के में ना लूं। मेरे पास जो कुछ भी है और जो कुछ आप मुझे देंगे वह आपका आशीर्वाद है। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपको नहीं जानते हैं, वे आपको जाने और आशीर्वाद पाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपको जानते हैं और आशीर्वाद पा चुके हैं, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे स्वीकार करें कि सब कुछ आपसे ही आता है और इसके लिए आपको महिमा दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग सफलता के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे किसी और आशीर्वाद की लालसा ना करें। उन्हें यह समझने की बुद्धि दें कि आप ही वह परमेश्वर हैं जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, और वही परमेश्वर हैं जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपने दूसरों के लिए यह किया है, तो आप अपने इच्छा और योजना के अनुसार सभी के लिए करेंगे। हाँ प्रभु, मेरा मानना है कि आप किसी व्यक्ति के ऋणी नहीं हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से उन सभी के लिए सफल होंगे जो आप पर भरोसा करते हैं और आपके उपदेशों पर चलते हैं। आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।